तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में राहु और बृहस्पति के युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे पंचम भाव में अगर आपके मेष लगन की कुंडली में ये कंजक्शन बन रहा हो तो किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो क्योंकि सूर्य के घर में स्थित होंगे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ कंफर्टेबल फील करेंगे, जबकि राहु यहाँ पर अपने परम शत्रु सूर्य के घर में स्थित होने से उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब आपके बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए राहु के साथ पंचम भाव में। अगर बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो ये कंजक्शन का आपको काफ़ी नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और इसका पूर्ण रूप से जो असर है वो आपके रिश्तों पर, आपके धन संबंधी स्थितियों पर, आपके कैरियर पर या इवन आपके पढ़ाई पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहले देखना जरूरी है कि यहाँ बृहस्पति ज़्यादा पावरफुल है या यहाँ पर राहु ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि इनमें से किसी की भी महादशा आपको इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही है। इसके साथ ही सूर्य का संबंध क्या अपने इस पंचम भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा, या राहु से या बृहस्पति से सूर्य का संबंध है या नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो है वो आपके 9th लॉर्ड और 12वें घर के स्वामी बनते हैं और बृहस्पति आ जाते हैं पंचम भाव में। तो बृहस्पति का यहाँ पर अगर वक्री हो जाते हैं तो राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव उन पर पड़ेगा और राहु अपना जो खराब प्रभाव है या जो हम बोल सकते हैं नकारात्मक जो प्रभाव है वो बृहस्पति पर डालेंगे। लेकिन बृहस्पति यहाँ अगर पावरफुल है तो बृहस्पति अस्त नहीं होना चाहिए। अगर अस्त हो तो भी कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कितना ज़्यादा फिर सूर्य के क्लोज है। बट यहाँ पे बृहस्पति अगर अस्त भी नहीं है और वक्री भी नहीं है और डिग्री वाइज काफ़ी बलाबल के साथ बैठा हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब ये जो गुरु चांडाल दोष बना है इसमें ज़्यादातर रिजल्ट आपके लिए अच्छे होंगे अगर यहाँ बृहस्पति पावरफुल है तो। और राहु को भी आपको देखना पड़ेगा, राहु हमेशा वक्री रहते हैं। तो अब डिग्री वाइज कितना ज़्यादा यहाँ पर राहु पावरफुल है। अब सबसे ज़्यादा जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा वो आपकी मानसिक क्षमता पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी लव लाइफ, आपकी संतान पक्ष, आपकी धन संबंधी स्थितियाँ और आपकी जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, आप किसी भी विषय में कितना जल्दी निर्णय ले लेते हैं, कितना जल्दी सोच विचार कर लेते हैं, किसी भी परिस्थिति का कितना जल्दी आप विश्लेषण कर लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो राहु और बृहस्पति यहाँ दोनों ही आपके दिमाग को काफ़ी तेज़ करने का काम करेंगे। लेकिन बृहस्पति अगर पावरफुल नहीं हुआ और राहु का इम्पैक्ट अगर बृहस्पति पर हुआ तो ये ज़्यादातर आपको गलत कामों की तरफ लेकर चला जाएगा कंजक्शन। अदरवाइज आप इस कंजक्शन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेंटली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, आपका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, सीखने की क्षमता काफ़ी तेज़ होगी। इसके साथ साथ आपकी संतान को लेकर भी यहाँ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि एबॉर्शन जैसी दिक्कतें जो हैं ज़्यादातर देखने को मिलती है इस केस में। इसके अलावा ऐसा भी होगा जब आपके लगभग आपकी 40 या 45 की एज के बाद आपकी जो संतान होगी वो आपकी आज्ञा को नहीं मानेगी, आपकी बातों को नहीं मानेगी, या फिर बोल सकते हैं आपको पूर्ण रूप से वो नकार देगी आपकी बातों को, या फिर वो आपका साथ नहीं देगी। तो यहाँ पे संतान के साथ भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस हैं वो बिगड़े हुए देखने को मिल सकते हैं कभी कभी। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होगा जब आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई हो, आपकी संतान आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो, ये सब। इसके अलावा मेनली यहाँ पर अब आपको अपनी डिसीजन लेने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, आपको सीखने समझने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे राहु है तो कुछ हद तक आपको टेक्निकल चीज़ों की तरफ लेकर जा सकता है और आपको क्रिएटिविटी के मामले में राहु बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है। बट बृहस्पति के साथ आने की वजह से आपको योगा, मेडिटेशन या आध्यात्म इस प्रकार के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा रुचि देगा। इसके अलावा आपकी उच्च शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं। राहु और बृहस्पति का ये कंजक्शन आपको थोड़ा सा स्पेकुलेटिव गेन दे सकता है। यहाँ पर अगर बृहस्पति ज़्यादा मजबूत है और बृहस्पति अगर वक्री नहीं है तो आप शेयर बाज़ार, लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह से काफ़ी पैसा बना सकते हैं। बट आपको लालची नहीं होना है। अगर आप लालच करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ गंवा भी देंगे। इसके अलावा कभी कभी आपको अपनी जो शारीरिक क्षमता है या अपनी जो आपकी मेंटल स्किल है उसको लेकर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अहम में आप आ जाएंगे और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अपने रिश्तों को लेकर। तो यहाँ पे आपको धन संबंधी मामलों में राहु और बृहस्पति बहुत बार सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर बृहस्पति यहाँ पावरफुल है तो निश्चित रूप से आप जीवन में काफ़ी धनवान बन सकते हैं। बस आपको ये करना है कि अपनी एबिलिटी का अच्छे से अच्छा आपको इस्तेमाल करना है
आपको हर विषय में लॉजिक ढूंढना है और लॉजिक के बेस पे ही आगे बढ़ना है। कभी भी शॉर्टकट तरीके से या लालची प्रवृत्ति दिखाकर आपको आगे नहीं बढ़ना। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो यहाँ राहु और बृहस्पति के परिणाम चेंज भी हो सकते हैं, तो आपको ये सब भी देख लेना चाहिए। अब आपके 11वें भाव में क्योंकि केतु भी स्थित होते हैं, तो कोई ग्रह अगर आपका 11वें भाव में स्थित है तो वो भी राहु और बृहस्पति को जरूर प्रभावित करेगा, बट आपको पूरा चार्ट देखने के बाद ही फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए राहु और बृहस्पति का ये जो कंजक्शन है वो आपको ज़्यादातर धन की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित करेगा आपकी यंग एज में, और आपके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाएगा, ऐसे ऐसे आपको आइडियाज़ देगा जिसकी मदद से आप काफ़ी पैसा बना भी सकेंगे। बट व्यावहारिक रूप से उन सब बातों को लागू करना आपके लिए सक्षम नहीं होगा या आपके लिए संभव नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब इसका जो असर है वो आपकी मेंटलिटी पर, आपके संतान के साथ रिलेशंस पर और इवन संतान पर पड़ सकता है। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों की दृष्टियां सेम ही हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो यहाँ से सबसे पहले ये एस्पेक्ट करेंगे आपके 9th हाउस को, जहाँ बृहस्पति का खुद का घर है। बृहस्पति का खुद का घर होने की वजह से अगर बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं है और बृहस्पति अगर पावरफुल है, बलाबल के साथ बैठा है, तो निश्चित रूप से ये कंजक्शन आपको उच्च शिक्षा में और आध्यात्मिक कार्यों में या धार्मिक कार्यों में काफ़ी मदद करेगा, आपको काफ़ी लकी बनाएगा, आपके एजुकेशन के मामले में, आपके अन्य सभी मामलों में जहाँ पर भी आपको निर्णय लेना रहता है। इसके अलावा 5वां भाव है वो आपकी मेंटलिटी को दिखाता है, किसी भी काम को लेकर आपकी मेंटलिटी कैसी है, पॉजिटिव है या आप नेगेटिव हैं, ये सब। तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगा। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि बृहस्पति यहाँ पर पावरफुल हो तो कभी कभी आप उतना चालाकी से काम नहीं करेंगे और साधारण तरीके से ही काम करने को देखेंगे, लेकिन अगर बृहस्पति वक्री हो जाए तो आपके ऊपर राहु पूर्ण रूप से हावी हो जाएंगे। पूर्ण रूप से हावी होने की वजह से अब आपका मन कहीं ना कहीं राहु के तरीके से काम करेगा, जिससे आप शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल करने में माहिर होंगे, आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करने में माहिर हो सकते हैं। यहाँ पर राहु और बृहस्पति दोनों का ही एस्पेक्ट है, तो पिता के साथ संबंधों को बिगाड़ सकता है कभी कभी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। इवन आध्यात्मिक कार्यों या धार्मिक कार्यों के लिए भी आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से हमेशा आपके मन में बहुत बड़े बड़े विचार उठते रहेंगे, बस आपको ज़रूरत है उन विचारों पर या उन बातों पर प्रैक्टिकली काम करना और उनको संभव करके दिखाना। बट आप उतना भी ज़्यादा ना सोचें जो बिल्कुल असंभव ही हो। अब दोनों की दृष्टि जब 9वें भाव पर रहेगी तो ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए या किसी भी अपने अन्य कार्य के लिए आप विदेश जा सकते हैं। इवन आप अपने संतान से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी विदेश जा सकते हैं। इसके बाद इन दोनों का दृष्टि है आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो दृष्टि है यहाँ आपको ज़्यादा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आपका केतु भी 11वें भाव में स्थित है। इस वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है जब आपके दोस्त ही आपका धोखा दे देंगे, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, इवन आपके जीवन साथी के साथ भी आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास इनकम के सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, आपको धन कमाने के मामले में बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में हो सकते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया आपके लिए परफेक्टली वर्क करेगा ये आपको निर्धारित करना चाहिए। इसके अलावा धन कमाने को लेकर या किसी भी प्रकार से कोई इलीगल काम आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दोनों की दृष्टि 11वें भाव पर होने की वजह से अक्सर आप जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस अपने फ्रेंड्स लोगों से या अपने बड़े भाई से या किसी भी ऐसे लोग से जो आपके नेटवर्क्स में शामिल हैं या आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनसे अगर रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करके ही आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका सोच विचार आपको बहुत ही ईजीली कर लेना चाहिए अपने लिए। और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है अपना डिसीजन फाइनल करने में, लेकिन आपको थोड़ा समय अवश्य लेना चाहिए हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। इसी प्रकार से जीवन में किसी भी प्रकार की आपको विपरीत कंडीशन आ जाए, हमेशा राहु और बृहस्पति आपको सही डिसीजन लेने में मदद अवश्य ही करेंगे। इसके अलावा कभी कभी आपकी जो क्वालिफिकेशन है या आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको राहु और बृहस्पति यहाँ काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लेकिन केतु के 11वें भाव में होने की वजह से अक्सर आपके फ्रेंड लोग या आपके नेटवर्क वाले लोग शायद उतना ज़्यादा आपके काम ना आए, ये आपको देखना है। इसके बाद इनका दृष्टि आपके लगन पे रहेगा। अब लगन वाला जो दृष्टि है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी जो मेंटलिटी और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक साथ प्रभावित होगी। ऐसे में आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर राहु और बृहस्पति का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है। अब आपको मंगल को देखना पड़ेगा, क्या मंगल का संबंध राहु या बृहस्पति से है। अगर इनसे मंगल का संबंध है तो आप माइंड से काफ़ी ज़्यादा तेज हो सकते हैं, इवन आप
बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में या कोई ऐसे क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं, या आपका माइंड ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा चलेगा। इवन आप स्पोर्ट्स जैसे कार्यों में भी हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत तेज़ी से आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर आप जितना अधिक अपनी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करके काम में लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा।